सबसे पहले तो मैं सिंघम परिवार के तरफ से आप सबका धन्यवाद करता हूँ। और हमारे साथ हमारे बाबा जी जो हम सब के बीच में है, उनका आशीर्वाद, और हमारे चाचा जी, हमारे भाई साहब, और बाहर हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल है, हमारे कोलिग्स है, उन सब के आशीर्वाद और प्रेरणा के साथ हमेशा मैं यही सोचता रहा, शुरू से जॉब करते गए और मन में यही विश्वास लेके चले कि एक दिन हमको अपना बनाना है, अपना रेस्टोरेंट करना है, अपना काम करना है। तो उसमें हमारे छोटे भाई अखिलेश जी से हमेशा डिस्कशन होता था, प्लस बड़े भाई हमारे जीतू भैया, इन सब से हम लोग हमेशा मिलते थे, बात करते थे कि एक दिन हम लोग को अपना बनाना है। तो बस करते करते आज हम लोग को एक अच्छा लोकेशन मिला। हम लोग तीनों आपस में बात किए और 10 दिन के अंदर इस रेस्टोरेंट को हम लोग रेडी किया। 25 को हम लोग को हैंडओवर मिला है और आज 7 को हम लोग ओपनिंग किए हैं। इसमें हमारे छोटे भाई अखिलेश जी और हम, हमारी पूरी टीम दिन रात मेहनत की है। कोई भी हमारे सेफ हो, चाहे हमारे मैनेजर हो, चाहे मैं हूँ, समय को देख के काम नहीं किए। बस अब हम लोग को एक ही सपना है कि रायपुर में जहाँ पे फूड सर्व किया जाता है, फूड क्वालिटी को लेके बहुत सारी दिक्कतें हैं, सर्विस हो या फूड की क्वालिटी हो या एम्बियंस हो, क्लीनिंगनेस हो, तो हमारा मेन एसओपी होगा फूड प्रेजेंटेशन, फूड की क्वालिटी, क्लीनिंगनेस, और डे टू डे इम्प्रूव करके हम अपने गेस्ट से मिल के बात करके कोशिश करेंगे कि हम अच्छा से अच्छा रायपुर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को अच्छा से अच्छा खाना खिला सके और उनका प्यार बांट सके। बस टाइमिंग वगैरह क्या रहेगा, कोई आना चाहे कुछ लोकेशन आप बता पाएं? टाइमिंग का अभी हम लोग 12 टू क्लोजिंग 12 करेंगे, 12 से 12 बजे रात तक। और अगर गेस्ट हमारे पास फुटफॉल अच्छा रहा तो उसको टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उसके थोड़े दिन बाद इस रोड पे नाश्ते की, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था नहीं है। पूरे आप अगर तेली बांधा क्रॉस करते हैं, आगे तक चले जाएंगे तो सुबह में ब्रेकफास्ट की अच्छी हाई प्रोफाइल और हाइजीनिक फूड की व्यवस्था नहीं है, खास करके ब्रेकफास्ट में। तो आने वाले दिनों में हम उसको भी चालू करेंगे। तो उसका टाइमिंग रहेगा 7 टू 11। मैं इंदुभूषण सिंह। अच्छा ये बताएं आप छोटू, आप चौथी पीढ़ी है ना? हाँ। तो इस आपका रेस्टोरेंट का नाम सिंघम रखना क्यों पसंद आया? ये नाम ऐसा क्यों चुने आपने सिंघम? देखिए, पहले तो मेरा नाम आदित्य राजेश सिंह है और मैं पर्यावरण मित्र लिटिल योगा चैंपियन और ये सिंघम रेस्टोरेंट का एक छोटा मेंबर हूँ। और मुझे सिंघम नाम इसलिए पसंद आया क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कोई भी इसे खा के सिंघम की तरह एकदम पावरफुल और एनर्जेटिक फील करेगा। नाम है, जो नाम को रखने का इंस्पिरेशन आपको मिला है उस सिंघम पिक्चर से तो नहीं मिला? नहीं, फ्रीडम फाइटर्स से। वो फ्रीडम फाइटर्स की ओर से, मतलब उसको देख करके, थीम को लेकर के आपने हाँ। सिंघम जो नाम है उसको पूरा परिवार मिलकर सजेस्ट किया। उनका कहना कि यहाँ के लोग खाना खा के बता दो, यहाँ के लोग मतलब खाना खा के इतने एनर्जेटिक फील करेंगे जैसे वो सिंघम है। और यहाँ पे फूड का हाइजीन भी बहुत मेंटेन किया जाएगा, लाइव सर्विस रहेगी। ब्रेकफास्ट का भी अभी हम लोग करने वाले हैं 7 टू 12 का। और यहाँ पे तंदूर स्टाइल भी रहेगा, बाहर के क्यूजीन, टुंडे कबाब और दम बिरयानी, ये सब भी हम लोग ऐड करने वाले हैं। वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बोथ। हाँ, बोथ रहेगा क्योंकि कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग ने दोनों टाइप के रखे हैं। और यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के भी रहेंगे, जैसे कि लखनऊ का टुंडे कबाब होता है, राजस्थान का लिट्टी होता है। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे क्यूजीन रखने वाले हैं। तो राजस्थान का खास एक डिश होता है, तो उस डिश को भी रखने वाले हैं? हाँ, क्या है वो डिश? हम लोग सारे टाइप के डिश रखेंगे। अलग होगा। नॉनवेज जो वेज से बिल्कुल उसको विशेष ध्यान रखा जाए। जी, विशेष ध्यान रखा जाएगा। और चाहे तो आदमी, हमने पूरा लाइव किचन रखा है, कोई भी व्यक्ति से हम कुछ भी चीज़ यहाँ हिडन नहीं रख रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, लोगों का हाइजीन मेंटेन है कि नहीं। हमारे जो शेफ्स हैं अलग अलग क्वांटिटी के हैं, चाइनीज़ हैं, इंडियन हैं। हमने बहुत ही रायपुर के जो फेमस है, कुछ नागपुर के रेस्टोरेंट से, मैं नाम नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी यहाँ 4 स्टार 5 स्टार लेवल के जो लोग हैं वहाँ से हमने हायर किया है लोगों को, क्योंकि हम बेहतर देना चाहते हैं। और हम यहाँ एक और भी फैसिलिटी चालू कर रहे हैं कि लोग क्या खा रहे हैं,
कौन सा आटा खा रहे हैं, कौन सा तेल में खा रहे हैं, कौन सा घी यूज़ हो रहा है, कौन सा मैदा यूज़ हो रहा है, जो भी फूड में प्रिपरेशन में चीज़ें लगती हैं, उसके लिए हमने एक सामने लाइव स्टोर बना रहे हैं हम। जो भी व्यक्ति चाहे कि हम क्या खा रहे हैं तो वो जाके उस स्टोर में हमारा देख सकता है कि कौन सी कंपनी का या किस क्वालिटी का मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये खास करके एक बात अभी ट्रेंड में है जी कि जो सब्जियां हैं खास करके जी जी जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जी जी ऑर्गेनिक हो, इस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, आप जैसे एंट्री करेंगे आप देखेंगे हमारे एंट्रेंस पे ही एक लाइव लगा हुआ है जिसमें आपने वेजिटेबल्स देखा होगा, तो हम वह भी सामने रख रहे हैं। उससे दो चीज़ें होती है कि आप क्या खा रहे हैं, उसकी शुद्धता भी आपको दिख रही है। और हमने कुछ गाँव के आसपास के गाँव जो जैसे मंदिर औसौद है, गोड़ी है, ये गाँव से हमने कुछ किसानों से टाई अप भी करके रखा है जो डायरेक्ट हमको अपने फार्म से वेजिटेबल देंगे। और हम लोगों के पास भी कुछ फार्मिंग है जहाँ से हम इसको लाएंगे। और जो गेस्ट देखना चाहता है, समय है, तो एक संडे को हम लोग एक टूर भी रखेंगे 1 आवर्स का कि आप हमारे फार्म में चलिए, उस समय जो वहाँ उपलब्ध होगा वो देखिए और फिर यहाँ आप आके खाना खाइए। वहाँ जाने और आने का सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी है, 6 किलोमीटर की, वो फैसिलिटी हम लोग देंगे। वेजिटेरियन बनेगी वो आपके फार्म से? जी, फार्म से बनेगा जी। सभी चीज़ें नहीं उपलब्ध होगी लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं अभी फिलहाल की 50-60% एज पर सीजनल जी, एज पर सीजनल जो है फुली ऑर्गेनिक। और हम जिस वेंडर से स्टॉक ले रहे हैं वहाँ से भी हम ऑर्गेनिक ही ले रहे हैं। जैसे मसाला भी जो ले रहे हैं हम लोग, आप देखेंगे यहाँ जो मसाला है वो बहुत ही तासीर करके है, वो काफ़ी उसका प्लांट जो है रायपुर में ही अभी स्टार्ट हुआ है। हम अपने मसाले को भी दिखा सकते हैं कैसे बन रहा मसाला। सर, आपके रेस्टोरेंट में हर तरीके से लोग आ सकते हैं या मिडिल फैमिली? नहीं, हमने स्पेशल ध्यान रखा है। हमने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि बहुत ज़्यादा किसी रेट को हमको लेना नहीं है, बहुत कम भी नहीं लेना, इसलिए कि हम एक स्टैंडर्ड को मेंटेन कर पाएँ। जैसा कि हम लाइव किचन, हम लाइव स्टोर सब दिखा रहे हैं, तो एक जो होना चाहिए एक मिनिमम मार्जिन रख के और जो बेस्ट सर्विसेज दे पाए उस हिसाब से हम मध्यम वर्ग को या ऊंचे वर्ग के हो, सब तरह के डिश यहाँ पे उपलब्ध रहे। अब जो है सबसे अहम बात होती है जी सर्विस टैक्स, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लोग। अब घबराने लगे जब से जीएसटी आया, जी 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 सर्विस टैक्स की बात ज़्यादा होती है कि जी, खाना जी। 200 रुपये खाए और जी, उसमें 18% टैक्स लग जा रहा है, वो थोड़ा सा ये हो जाता है। इसमें 18% नहीं है, इसमें 5% टैक्स है। तो देखिए क्या है कि जो एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस है, चूँकि हम एक इंडियन है और हमने नाम भी सिंघम रखा है, तो हम किसी तरह कोई भी घोटाला या किसी तरह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं। जो सरकार की जो जी जी गवर्नमेंट का जो टैक्स है, जो गाइडलाइन है, हम उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। क्योंकि ये पैसे आप देख रहे हैं डेवलपमेंट, आज इंडिया बहुत ही आगे डेवलप होता जा रहा है और आज विश्व के 5-10 कंट्रियों के साथ हमारा भी हम समतुल्य खड़े हैं। तो ये टैक्स कहीं ना कहीं आज किसी न किसी क्षेत्र में काम आ रहा है लोगों को, चाहे दवा के रूप में हो, चाहे विकास के रूप में हो। इसलिए हम टैक्स को पूरी तरह से देंगे। सरकार से ये कहेंगे कि जो 5% है इससे अधिक ना बढ़ाया जाए, क्योंकि 5% एक आदमी वहन कर सकता है। अगर 1000 रुपये का खाना खाता है तो 50 रुपये खाता है।